हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित होंगे। और उस भविष्य की चिंता को दूर करने के लिए उम्मीद ये करता हूँ नियमित रूप से आप अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं रोहित सर आज फिर से अपने इस पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आपको देता हूं। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था कि खंड शिक्षा अधिकारी की विज्ञापन आ गया है। उसमें जो पुराना पद था जिसको हम एबीएसए या एसडीआई के नाम से जानते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में वो बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट है। और आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती करेगा आयोग। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के सुबह से कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप, फेसबुक से बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, कौन फॉर्म डाल पाएगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैंने अपने कई सीनियर बंधुओं से, मित्रों से सहयोग लिया जो इस समय इस पद पर कार्यरत हैं, और कुछ लोगों से, विश्वस्त सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है और उस जानकारी को मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब तक विज्ञापन 2-3 दिन में आ जाता है उसके बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। दोस्त, पहली चीज़ है कि फॉर्म डाल कौन पाएगा, इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है। जी, पहला आपके मन में डाउट है कि इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम को पहले लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता था, लेकिन फिर इस एग्ज़ाम का अधीनस्थ के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगा था। तो इसको लेकर दोनों में आपस में अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड हुआ था। अब इस बार फॉर्म डालने की बात थी, तो पिछली बार जो फॉर्म पड़ा दोस्तों, पिछली बार फॉर्म पड़ा बीए मतलब ग्रेजुएशन और बीएड। जो लोग ग्रेजुएट थे किसी भी स्ट्रीम से और बीएड थे उन लोगों के माध्यम से। और दूसरा इस बार अभी तक जो मुझे सूचना मिल रही है अपने ढेर सारे सीनियर्स और सहयोगियों के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से, उसमें है गवर्नमेंट इस बात पर विचार इस बार कर रही थी कि क्यों ना इसे परास्नातक बदल दिया जाए। जी हाँ, मतलब जो परास्नातक हो और परास्नातक के साथ साथ बीएड हो। लेकिन आज के विज्ञापन में सुबह जो पेपर की कटिंग मैंने आपको दी थी उसमें अभी स्नातक ही स्तर ही लिखा है, तो हम ये मान के चलते हैं इनमें से दोनों में एलिजिबिलिटी हो सकती है। इस बात को लेकर भी इस पर विचार एक समय में चर्चा थी कि क्यों ना एमएड कर दिया जाए, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसे खारिज कर दिया। तो इस समय हम ये मान के चल रहे हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो प्राथमिक विद्यालय में इस समय शिक्षक कार्यरत है, ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा फॉर्म उनके पढ़ने वाले हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसी सूचना मिली है कि जितने भी प्राथमिक अध्यापक हैं वो सबके सब मैक्सिमम फॉर्म डालेंगे। तो आप सबको अपनी तैयारी जबरदस्त रखनी है, आप सबको मेहनत अपनी सबसे अच्छी करनी है। आप सबको, चाहे वो कोई भी फॉर्म डालने वाला हो, कितने भी फॉर्म पड़ते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी मेहनत और अपनी लगन के बलबूते दोस्तों एक सीट, जी हां, आपको 309 से मतलब नहीं है, आपको मतलब केवल एक सीट से है। एक सीट आपकी है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज ही लग जाइए कि वो सीट आपकी हो जानी चाहिए। अब दूसरा आते हैं दोस्तों, इसके परीक्षा पैटर्न को लेकर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, इसके परीक्षा पैटर्न को लेकर भी जैसे मैंने अभी आपको सूचित किया कि उच्चतर जो हमारे लोक सेवा आयोग है और अधीनस्थ आयोग है, इन दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया होते थे। तो जब एग्जाम्स 2 बार हुए तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड हुए। जब इसका एग्जाम अधीनस्थ के थ्रू होने वाला था, तो अधीनस्थ के थ्रू होने वाले एग्जाम में हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जी हाँ, हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग ये कंपलसरी सब्जेक्ट में थे। लेकिन जब लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कराता है ना दोस्त, तो उसमें सबसे मुख्य हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। जी हाँ, शिक्षण, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एफिशिएंसी होती है, शिक्षण अभियोग्यता, अभिक्षमता कहते हैं, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और जो नए नवाचारिक प्रवृत्तियों वाले नए नए टेक्निक्स जो एजुकेशन के फील्ड में उभर के आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से जानकारी लेनी होती है। तो दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है, जो मुझे अभी तक सूचना मिली हुई है, कि एक पेपर
एक पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें शिक्षण से संबंधित आपकी अभिरुचि और शिक्षण प्रक्रियाओं को जांचा जाएगा, आयोग वगैरह की पहचान की जाएगी। और दूसरा पेपर जो होगा, दूसरे पेपर में आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जीएस, मैथ, हिंदी और रीजनिंग होने की उम्मीद है दोस्तों। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे द्वारा दिए गए इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और इस जानकारी के आधार पर, जी हाँ, इस जानकारी के आधार पर, इस दी गई जानकारी के आधार पर आप अपनी तैयारी जारी रखते हुए निश्चित तौर से अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।